गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 से पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स उत्तरी मैदानों का हिस्सा कौन कौन से स्टेट आते हैं इसमें आप सभी बच्चे इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। मैं मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। सभी बच्चे ध्यान से देखिए। यदि आपके पास भारत का मैप है तो आप उसमें भी ध्यान से देखकर समझ सकते हैं। सभी बच्चे ध्यान दीजिए। जो उत्तरी मैदानों का हिस्सा है, कौन कौन से स्टेट हैं, सभी बच्चे ध्यान दीजिए। सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम और त्रिपुरा। ये 8 ऐसे राज्य हैं जो उत्तरी मैदानों का हिस्सा है। पिछली क्लास में मैंने आपको पंजाब के बारे में एक्सप्लेन किया था, पंजाब का लाइफस्टाइल के बारे में, वहाँ के लोगों की भाषा के बारे में, उनके फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से वे सेलिब्रेट करते हैं। तो इन सब के बारे में मैंने पंजाब के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था और कौन कौन सी नदियाँ वहाँ बहती है। आज हम जो अदर स्टेट्स हैं आज उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सभी बच्चे ध्यान दीजिए। हरियाणा, सभी बच्चे ध्यान दीजिए। हरियाणा पंजाब के दक्षिण में स्थित है। यमुना और सतलुज नदी सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है। मुख्य फसल गेहूं, चावल और गन्ना है। हरियाणा में ज़्यादातर गेहूं, चावल और गन्ना आदि फसलें उगाई जाती हैं। लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, खेती, दूध उत्पादन है। मुख्य भाषा हरियाणवी और हिंदी है। वहाँ के जो लोग हैं, आम बोलचाल की जो उनकी भाषा है वो हरियाणवी है और वे लोग हिंदी भी जानते हैं। अब देखिए दिल्ली। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, ये आप सभी जानते हैं। दिल्ली में प्रसिद्ध स्मारक जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, जंतर मंतर, गुरुद्वारा, शीशगंज आदि प्रमुख प्रसिद्ध स्मारक हैं। सभी प्रमुख फेस्टिवल्स यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं क्योंकि यहाँ दिल्ली में भारत की राजधानी होने के कारण विभिन्न स्टेटों से लोग आते हैं। विभिन्न स्टेट्स हैं यहाँ, विभिन्न स्टेट्स से लोग यहाँ आते हैं, रहते हैं और इसी तरीके से वो अपना जो उनका कल्चर है, फेस्टिवल है, वो यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद देखिए आप यूपी। उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण शहरों के साथ एक बड़ा राज्य है। कौन कौन सी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, ये महत्वपूर्ण सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश की। गेहूं, चावल, चीनी, दलहन, तिल जैसी कई फसलें यहाँ यूपी में उगाई जाती हैं। इसी तरीके से आप देखिए जो यूपी की है मेन लैंग्वेज, जो मुख्य भाषा है वहाँ की हिंदी, उर्दू है। यहाँ के लोग ज़्यादातर हिंदी और उर्दू जानते हैं। होली, ईद, दशहरा, दिवाली आदि फेस्टिवल यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं। सभी प्रमुख त्यौहार, भारतीय त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं। बिहार। बिहार की राजधानी सबको पता है पटना है और यहाँ जो मुख्य फसल उगाई जाती है गेहूँ, गन्ना, जूट आदि फसलें यहाँ उगाई जाती है। ज़्यादातर जो मुख्य फसल है यहाँ की चावल है। व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा हिंदी, मैथिली, उर्दू और भोजपुरी है। यहाँ के लोग ज़्यादातर हिंदी, उर्दू, मैथिली ऐसी ये भाषाएं बोलते हैं। दिवाली, दशहरा, ईद, तीज, छठ आदि फेस्टिवल्स यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं। छठ पूजा से तो आप सभी अवगत होंगे, सबको पता है कि बिहार में छठ पूजा को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसी तरीके से आप वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। सबको पता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण पश्चिम बंगाल का स्थान बहुत उपजाऊ है। सबको पता है, मैंने पिछली क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। 3 रिवर बेसिन्स में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बहने के कारण यहाँ का जो क्षेत्र है वो उपजाऊ है। मुख्य फसल राइस और जूट है। बंगाल के लोग संगीत, नृत्य, चित्रकला और साहित्य में के बहुत शौकीन है। इन लोगों को इन चीज़ों का बहुत शौक है। बंगला लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, यानी कि यहाँ बंगला बोली जाती है। सबसे लोकप्रिय जो इनका फेस्टिवल है वेस्ट बंगाल के लोगों का वो दुर्गा पूजा है।
अब देखिए असम। असम में सभी बच्चे ध्यान दीजिए, असम में क्या है। असम, द कैपिटल ऑफ असम इज़ दिसपुर। द लैंड ऑफ असम इज़ वेरी फर्टाइल, क्योंकि यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, जिसकी वजह से असम का जो क्षेत्र है वो वहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ है। मेन क्रॉप्स ग्रो हियर आर राइस, जूट एंड टी। यहाँ के जो लोग हैं उनका जो मुख्य फेस्टिवल है वो बिहू है। यहाँ के लोग ज़्यादातर जो आम बोलचाल की भाषा है वो इनकी असमी या असमिया है। त्रिपुरा, त्रिपुरा में देखिए सभी बच्चे, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये सभी बच्चे ध्यान दीजिए, मैप में ये बांग्लादेश है और ये 3 साइड से त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मुख्य फसल राइस, जूट एंड बम्बू यहाँ की मेन क्रॉप्स है जो त्रिपुरा में उगाई जाती है। बांस का उपयोग हस्तकला बनाने के लिए किया जाता है। ओके बेटा, आपको मैंने चैप्टर 3 कंप्लीट करवा दिया। आज मैंने आपको पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स के जो स्टेट्स हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन किया और उनकी लाइफस्टाइल्स, उनकी फसल, लैंग्वेज, फेस्टिवल्स आदि के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चैप्टर 3 से बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। ओके।